रोम जी। तो आज फिर हम डरावना मूवीज का एक और नया एपिसोड लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। आज बात हो रही है ना किसी कहानी की ना किसी किस्से की। आज बात हो रही है प्रेम की और रामू काका की। आवाज सुन रहे होंगे कि रामू काका को तो नहीं जानते, तो प्रेम को तो जानते हैं। तो प्रेम ये रहे, मिल लिया प्रेम से। तो प्रेम जी, ये है हमारा स्टूडियो और आज आपको हमारे स्टूडियो में क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं पब्लिक को, ये आप बताइए भाई। पब्लिक को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है, जी मेरे साथ जो हुआ है जी, वो मैं पब्लिक को बताना चाह रहा। क्या आपके साथ कोई हरकत हो गई है क्या? अरे हरकत नहीं हुई भाई, तुम हरकत की बात कर रहे हो। मेरे साथ जैसा हुआ है जो आपके साथ हो जाए ना तो निकल जाए तुम्हारे पूरे हवा निकल जाए तो। ऐसे मत पब्लिक को समझाओ कि आपके साथ हुआ क्या है। एक तो पब्लिक समझ ले कि वो दूसरा ही हो गया। नहीं, दूसरा नहीं हुआ है भाई। ऐसे नेगेटिव मत सोचो आप यार। अच्छा, तुम भी नेगेटिव सोच रहे हो। भी पॉजिटिव मेरे भाई के साथ पॉजिटिव है। तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है भाई। अच्छा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। अब क्या करा जाए? क्या करना है, पब्लिक को बताया जाए कि ये भी सावधान हुए। तो दोस्तों, आज की जो बात है वो है आज से कुछ दिनों पहले, मतलब आज है 10 जनवरी, जब जनवरी के लगभग है यार ये। बात है 6 जनवरी की। चौथ माता जी का मेला था दोस्तों, और मेले में आपको पता है कितनी पब्लिक आती है, मगर पब्लिक के आने और जाने के समय एक समय ऐसा भी आता है जब सुनसान हो जाता है इलाका। तो बात है 6 जनवरी की, जब प्रेम भाई वीडियो का शूट खत्म कर घर की ओर रवाना होते हैं। तो एक ऐसी अनहोनी होती है उनके साथ जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, और लास्ट का तो सुनकर आप भी कहेंगे कि कई सुनी बातों का कुछ नहीं होता, देखी और सुनी बातें ही मानी जाती है, और वही हमारा सच है। तो चलते हैं कहानी में आगे बढ़ते हैं प्रेम जी के साथ। रोल द ओपन। तो दोस्तों, भी कराते हैं हमको। एक तो प्रेम की बात आदत ये है कि ये है ना, बातों बातों में डर देता है। पब्लिक के अपने हार्ट नहीं करता है, जो बड़े छोटे सब देखते हैं तो उस हिसाब से कर शुरुआत आराम से बगत का नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रेम। जैसे कि बताया देव भाई साहब जी ने कि प्रेम के साथ ऐसी घटना हुई, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए, और अगर आप ये वीडियो दिन में देख रहे हो तो इसको स्किप कर दो और सेव कर दो। रात में फैमिली के साथ देखना, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ऐसे तो डर लगेगा, हाँ बिल्कुल। तो चलो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो रात के करीब सवा बारह सवा बारह जब हम स्टूडियो में शूट कर रहे थे। सवा 12 बजे का टाइम था। हम स्टूडियो में शूट कर रहे थे। जैसे ही हमारा शूट खत्म हुआ तो मैं यहाँ से घर पर जाता रोज, और देवा भाई साहब तो यहीं पे रहते, मैं घर पे जाता। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकला, जी जैसे ही मैं यहाँ से निकला स्टूडियो से, जी, मेरे पास गाड़ी थी नहीं। मैं तो गाड़ी में जाऊंगा, पैदल पैदल थोड़े जाऊंगा, आ जाएगा वो। बहुत पैसा कैसा बहुत कमाया। हाँ, तो मैं यहाँ से निकला गाड़ी लेकर रवाना। जैसे ही मैं आगे चला, मेरे घर से पहले एक तालाब आता है, और उसके बाद में एक घर वाला दी गया, उसके बाद में मेरा घर। तो जैसे ही मैं यहाँ से निकला भाई, तालाब के पास पहुंचा, मतलब हाईवे पर कोई नहीं है, सुनसान है। 12:15 बजे का टाइम था यार। अब आप भी सोच लो, एक बार हाईवे में निकल के देखो, आपको पता चलेगा। लगभग
1 बज गए थे। हाँ, जाते जाते हम आते थे। वहां पर जाते ही भाई मेरी गाड़ी रुक गई। मेरे सुनसान, मतलब ऐसे कानों से जाओ, बिल्कुल चारों तरफ, मतलब कुछ भी नहीं था भाई। मैंने जैसे ही वहां पर गाड़ी रोकी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे झाड़ियों के पीछे से कोई देख रहा हो। वहां पर एक नाला भी निकलता है, उसके पीछे ही झाड़ी है जी। तो वहां से मेरे को लगा कि मुझे कोई देख रहा है। तो मेरे को डर लगा भाई, मेरे को डर लगा। तुरंत मैंने, पता है वो क्या किया, तुरंत मैंने देवा वो कॉल लगाया कि भाई आ जाओ, मेरे को डर लग रहा है, ऐसी सी बात है। और देवा ऐसा वहां पर पहुंच गए भाई साहब, क्योंकि एक कॉल पे तैयार आते हैं भाईचारा ऑन्टो। तुम्हें पता है ऐसा है हमारा भाईचारा ऑन्टो भी है भाई। एक कॉल पे तुरंत वहां पर पहुंचे भाई। भाई पहुंच गए वहां पर, तुम दोनों ठीक है वहां पर पहुंच गए। जैसे ही मैंने देखो ताला सुनसान था, गाड़ी के पीछे से कोई देख रहा था, क्या पता इसलिए लगा तुमसे। तो जैसे ही प्रेम भाई का मेरे पास कॉल आता है, मैं उठाकर देखता हूँ कि माय डियर पार्टनर कॉलिंग। उस टाइम दोस्तों मैं शूटिंग खत्म कर पैकअप कर ऊपर जाकर सोने की तैयारी कर चुका था। मैंने मेरे बिस्तर लगा दिए थे और सोने जा रहा था। मेरी आदत है कि मैं सोने से पहले फोन को हमेशा स्विच ऑफ करता हूँ। तो अगर 1 सेकंड या 1 मिनट और लेट हो जाता तो प्रेम जी आज नहीं बचते, क्योंकि मैं फोन स्विच ऑफ करने वाला था। मगर प्रेम जी बचे और पहले कॉल आया, मैं पहुंचा। अब मैं पैदल पैदल गया दोस्तों, क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी का टायर पंचर था। अब पंचर कैसे था ये पता नहीं, क्योंकि शूटिंग से पहले हम आए थे जब टायर पंचर नहीं था। पैदल पैदल जब मैं जा रहा था दोस्तों, तो पूरा रोड सुनसान था और एक खामोशी भरी सफेद चादर, यानी कि ओस की सफेद चादर मेरे आजू बाजू चल रही थी। पूरा चौक का गड़बड़ा और वो हाईवे दोनों ही सफेद चादर से ढका हुआ था। तो जैसे ही हम प्रेम जी के पास पहुंचे, मैंने देखा कि ये रोड के किनारे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर हनुमान चालीसा कर रहा है उसको। और ये देखकर मैं धन्य हो गया था उसको, क्योंकि हमारे चैनपुरा के शेर जो एक समय पर खुद को शेर मानते थे, वो भी आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे डर के मारे। तो प्रेम जी ऐसे डरपोक निकले, क्या बताया आपको? डरपोक नहीं निकले भाई, ये गलत हुआ भाई, लेकिन डरपोक नहीं निकले। मैंने को वहां पर जाते ये बोला था कि देव तू डरमन, देव तू डरमन, मैं जयपुरा का शेर हूँ। पर इसमें तो बोली क्या हो, मैं जयपुरा का शेर हूँ। जी ठीक है, सॉरी वो क्या है जी, मैं जयपुरा का शेर हूँ, तू डर मत देव, मैं तेरे साथ हूँ, मैं जयपुरा का शेर हूँ। और चैनपुरा वाले भूतों से नहीं, भूत उनसे डरते हैं भाई। रोला है चैनपुरा वाला, रोला नहीं, रोला है अपना रोला। हाँ, तो देव तो डर मत बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और इस तरह के भूत को जो भी देख रहा है, ये भूत है क्या, इसको तो आज मैं कच्चा समझ जाऊंगा। क्योंकि मेरे को एक जोश आ गया, क्योंकि देखो भाई सब मेरे को एकदम जोश आ गया भाई, तेरी कसम क्या होगा, तो मैं कच्चा समझ जाऊंगा। पर अभी तो मेरे सुनते हो चप्पल उठाकर मैं तो बहुत फुर्र हो गया भाई। इस शेर की तो हवा निकल गई भाई वहीं में। और मैंने बोला देवा तुम भी का स्टार्ट करो, धीरे समझे। तो दोस्तों जैसा कि प्रेम भाई ने बताया कि ये चैनपुरा के शेर है, मगर उस टाइम ये बेगिन बन गए थे। तो इसी के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब हम ऐसी चुनौती से लड़ने जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारी पब्लिक भी होना जरूरी है, यानी कि आप लोग। जब तक आप लोग को हमारा कोई भाई नहीं कर सकता। तो मैंने
चालाकी दिखाई और मेरा जो वीडियो कैमरा है, कैमरे को सेटअप करा और कैमरा चालू कर हम पहुंचे गलवा नदी की ओर, प्रेम जी को घर छोड़ने, और इनकी गाड़ी में लेके आने वाला था। तो जैसे हम गलवा नदी पर पहुंचे, हमारी गाड़ी ने दम तोड़ दिया और वहां पर परिंदा भी पर नहीं मारता, पूछ लो ऐसी हालत थी। और एक सफेद साया हमारी ओर बढ़ रहा था। इसको देखकर प्रेम जी से मैंने कहा, बोले प्रेम जी अब क्या करें, भागो वरना आग तुम्हारी। तो प्रेम जी कहते हैं कि भैया भागने से कुछ नहीं होगा, भूत का सामना करते हैं। भूत कैसे मना करती है लड़की समझ। मैंने तो वही बोल दिया खुद को, मुंशी को तो छोड़ दो, अभी तक तो मैंने मेरा चैनल ही मोनेटाइज देखे हुआ। मैंने तो उसी टाइम बोल दिया कि मैंने तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं किया। वो बोल रहा था कि मुझे भी चैनल मोनेटाइज। अब ऐसा भी होता है, हमारी तो गाड़ी वैसे ही खराब है। तुम पैदल पैदल चले जाओ, तुम पैदल पैदल चले जाओ, और नहीं तुम पैदल पैदल नहीं जाओ तो ये भाई साहब है हमारे जिम जा जाकर, क्या बताऊं तुम्हारे, जिम जा जाकर शरीर को ऐसा कर दिया कि पूछो ही मत। मैंने तो उनको वहीं पर बोल दिया कि तुम इसको ले जाओ, या जिम जा जाकर शरीर बना लिया उन्होंने, तुम इसको साथ ले जाओ। वो ये तुम्हें उठाने भी भाग रहे, तुम इसको साथ लेकर जाओ। मैंने तो उसी टाइम पर बोल दिया। तो तुम ऐसे बॉडी शेयरिंग करना गलत है दोस्त। ये तो मेरे शरीर तो मतलब ऐसा बता रहे हैं कि मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। मतलब एक जो वो मजदूर रहता है, जो वो बना दिया तो दूध का मजदूर सेवा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम जाते हैं बॉडी, हमारे हिसाब से जीव जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम आते ही रोयल ग्राम जाने से दो ही भाई, इसलिए दिन में तक इनसे भी अच्छा लगा, इनसे भी कहता हूँ जाया करो। पर ये क्या है, वो करने में बिजी हो जाते हैं तो नहीं जाते। देवकान के क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो का मतलब ये क्या है, काम में इतना बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं होता है। हाँ, ड्यूटी करता हूँ भाई। बाकी आप समझदार के हिसाब से। तो फिर क्या हुआ था, जैसे हम वहां पर पहुंचे, गाड़ी खराब हुई। गाड़ी खराब हुई, भूत ने बोला कि ऐसे ऐसे मैं भी चलूंगा। मैंने तो बोल दिया था उसको कि तुम इसको लेके चले जाओ, मेरी तो वैसे ही गाड़ी खराब। तो दोस्तों जैसे कि प्रेम भाई ने कहा कि हमारी गाड़ी खराब होगी, अब क्या करा जाए, अब तो यही है, या तो लड़ो या मारो। तो हमने लड़ना अपनाया क्योंकि आप हमारे साथ थे। मैंने कैमरा उठाया और मैं बड़ा गलवा नदी की ओर, जो सफेद साया मेरे को दिख रहा था उसको देखने के लिए मैं आगे बढ़ा। मैंने मेरे जेब से टॉर्च निकाली, पर टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई दोस्तों। तो पता चला कि प्रेम भाई लाइटर रखे हुए थे, क्योंकि कहा जाता है कि रात में लाइटर रखना शुभ होता है। तो इन्होंने लाइटर शुभ नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। आप सोच लो, दिमाग लगा दो, शुभ नहीं होता है। वही मतलब लाइटर था, तो लाइटर लेकर पहुंचे। जब प्रेम भाई ने लाइटर जलाया तो लाइटर की रोशनी में वो जो सफेद साया था वो एक बढ़ता ही जा रहा था दंश को। वो इतना बढ़ गया कि कम से कम 50 मीटर कम हो गया। तो आखिरकार हमने दोनों ने फोन की टॉर्च जलाकर देखा, तो आप मानो भी नहीं, वो चीज क्या निकली। वो चीज थी रामू काका की सूखी हुई धोती। और जैसे ही हमने ये चीज देखी तो तभी दूर से एक आवाज आती है कि बालको, ये मेरी धोती है और मैं गड़ब में लेता हूं। सुनो, वो थे राम काका, ठीक है, राम काका थे वो। अबे क्या हो गया? अरे भाई मैं सच में मैं वो रामू काका की धोती देखकर, इतनी सफेद धोती कोई आदमी कैसे धो सकता है यार। अबे धो नहीं सकता भाई, वो रात को उसको वहां पर सुखा कर आया था। वो जहाँ पर रहता है वहां पर हवा नहीं चल रही थी, तुझे पता है, तो वहां पर हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। तो वो उसको रात में वहां पर सुखा कर गया था। मेरे को लगता है कि जरूर वो
अपने जो अमीर बच्चे ने उनका सारा यूज करते हैं घड़ी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, नहीं फिर विश्वास तो करो। और भाई वहां पर हमारे नेचर रही थी तो वहां पर गलवा नदी पर वो जो डंडे खड़े हुए हैं ना उन पर सुखा कर गए तो दूर से आवाज आ रही कि ओ बहन रुक बेऊ ना हो घंटा जैसा है ये। तभी मेरा दिमाग खराब हो गया भाई मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। अगर मेरे से छोटा हो ना, अगर मेरे से छोटा हो, अगर बड़ा नहीं हो, राहुल का तो बड़ा नहीं हो, अगर कोई लड़का वड़का हो तो तुम्हारी कसम अच्छा दोस्तों ये बातें शोभा नहीं देती, और शोभा जो होती है वो हम लोगों की भी संस्कार होती है। शोभा नहीं होना चाहिए ऐसा, बड़ा छोटा बहुत सबका सम्मान करना चाहिए। हालांकि उस जगह बहुत होता तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप कह सकते हैं कि छोटा होता है या बड़ा होता। तो इसलिए समझ के रहिए कि भगवान का इशारा था वो रामू का नहीं है। अगर रामू का की जगह कोई चंकू चुड़ैल या एनाबेला डॉल या तात्या बिच्छू होता हो तो आपका क्या होता, ये सोचिए आप। क्या होता, वो तो कोई खका तो क्या होता आज तक यार क्या होते वही होता। तो ये वीडियो आपको नहीं उपस्थित हो पर बच गए उस दिन। तो दोस्तों उस दिन जब हम गलवा नदी से निकलकर इनको घर में छोड़ा, उसके बाद जब घर पर पहुंचे तो इनका मेरे पास मैसेज आता है, और मैसेज में मेरे से कहते हैं हे देव, मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि कहीं सुनी बातें हमेशा तुम्हें एक झूठ और बात की ओर बढ़ाती है, और समझदारी और जो आंखें देखी और सुनी गई बातें हैं ये तुम्हें हमेशा सच्ची रास्ता पर ले जाती है। तो दोस्तों हमेशा सच का साथ दीजिए और अपनी आंखों से देखा हुआ कानों से सुना हुआ माने, ना कि कहीं सुनी बात। इसी के साथ हम चलते हैं, आज की कहानी यही खत्म। प्रेम जी का कोई और किस्सा होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपके पास कोई कहानी या किस्सा हो जो आपको हमारी जुबानी सुननी हो और सुनानी हो तो आप हमारी जीमेल पर शेयर कर सकते हैं और हमारे कमेंट में देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों ये था हाईवे का असली व्यू रामरा। फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार हॉरर कॉमेडी कहानी के साथ। जब तक के लिए चलते लाइक करना, कमेंट करना, डरावनी सीन देव प्रेम को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। आज तो दोस्तों रामू काका ने चेतपुरा के शेर को बिगे मिलके बना दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भूत भूत होता है, रामू काका होता है। भाई शेर तो शेर ही रहेगा यार, तू कुछ भी बोल रहे कोई चलते है भाई। फिर मिलते हैं। अब तो रामू काका की भैंस और रामू काका की लाठी दी तो बिल्ली रहेगी, शेर से रहेगा। अब इनकी बातों में बताओ, शेर ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी तक के लिए। बाय बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।